आइए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट। जब आप डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में रिडीम करोगे, डिबेंचर्स में ऑल्सो बी रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट्स बट ओवर अ फिक्स पीरियड। In that case, the amount of debenture discount will be written off each year in proportion to the amount of debentures outstanding at the end of each year. ये सम्स करेंगे हम लोग अभी, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। Illustration 11. A company has issued 3009% debenture of 1000 each at a discount of 10%. If the debentures are to be redeemed in 5 equal annual installments, calculate the amount of discount on issue of debentures to be written off each year and prepare discount on issue of debenture account. क्या है देखिए। सॉल्यूशन सबसे पहला होगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ discount on issue of debentures account। 3000 डिवेंचर आप दे रहे हो 1000 रुपया करके, इस पे 10% डिस्काउंट है, सो टोटल अमाउंट हो गया 3 लाख रुपया। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग यूज करेंगे डिस्काउंट में। इसके लिए एक पेपर लेंगे, पहले अपने एक पेपर लीजिए। इसमें देखिए सबसे पहला है हमारा ईयर एंड, दूसरा है आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर इन रुपीज, फिर है रेशियो, उसके बाद अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटर्न ऑफ इन रुपीज। ठीक है, अब देखिए 5 साल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अमाउंट इक्वल है, पहला है 30 लाख, फिर इसको आप डिवाइड करोगे 6 लाख कम हो जाएगा, 24 लाख यहाँ बचा, फिर 18 लाख। ये कैसे आया आपका 3000 इंटू 1000, फिर आपका इक्वल 5 है, इसको 5 से डिवाइड किया आया 6 लाख, 6 लाख कम होता जाएगा। ठीक है, रेशियो है 5, 4, 3, 2, 1, टोटल 15। अब देखिए अमाउंट जो है वो 3 लाख है, इंटू 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15। इसको जब आप काटोगे तो ये 3 आएगा, ये कटने के बाद 1 लाख आएगा। ये पूरा जब काटोगे तो 80,000 आएगा, ये काटोगे 60,000 आएगा, ये काटोगे 40,000 आएगा, और इसका काटोगे तो 20,000 आएगा। नेट आप इसको कैलकुलेट करोगे फिर से आपका 3 लाख ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिखाना है। तो आप इसके लिए एक पेपर लीजिए और आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है। तो पहले फॉर्मेट बनाना होगा। चलिए आइए फॉर्मेट बनाते हैं।
ये हो गया आपका फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, डेट particulars amount in rupees अब देखिए, सबसे पहला हमारा फर्स्ट ईयर आएगा, तो देखिए फर्स्ट ईयर जनवरी 1, आपके पास डिबेंचर्स अकाउंट है 3 लाख, टोटल डिस्काउंट अमाउंट। दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। देखिए वर्किंग्स पहले देखिए, 1,80,000, 60,000, 40,000, 20,000, इस तरह से करके आपको पैसा डिडक्ट करना है। सबसे पहले 1 लाख, देखिए दिसंबर 31 को बैलेंस कैरेट डाउन होगा, तीन लाख माइनस 1 लाख 2 लाख, यही 2 लाख आपका सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीस। फिर दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 एज पर द कैलकुलेशन। फिर दिसंबर 31 बैलेंस कैरेट डाउन, इससे इसको माइनस करेंगे आप, 1,20,000 आ गया। अब ये 1,20,000 आपका यहाँ जनवरी 1 थर्ड ईयर ये हो गया आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 के बाद आपका 60,000 है, फिर 40, फिर 20, 60,000। दिसंबर 31 बैलेंस कैरेट डाउन 1,20,000, 1,20,000 में 60,000 गया, 60,000 बचा। फोर्थ ईयर जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस बार 40,000 आया था एज पर कैलकुलेशन, बैलेंस सीडी आएगा। $60,000 में 40,000 किया, 20,000। फिफ्थ ईयर जनवरी 1 में आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 20,000 और दिसंबर 31 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा 20,000। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाता है और हमारा सम्स यहीं पे कंप्लीट हो गया।